जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवय क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए अगर आप इस समय जो कि 4 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है विज्ञान का, यदि आप पूरा रिवीजन कर लिए हैं तो ये वीडियो आपके रिवीजन में एक धार देगा, आपको ये पहचान करेगा कि आपका जो रिवीजन है किस प्रकार से किए हुए हैं। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए विज्ञान जो कि 4 मार्च 2025 को ये पेपर होने वाला है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण आपको चीज़ों को बताएंगे। जैसे मैं यहाँ पे कुछ प्रश्न नोट करके लेके आया हूँ। जैसे इसमें से बहुत पूछ देगा ना कि एसआई मात्रक बताइए, क्या बताइए एसआई मात्रक, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर आपको आ रहा होगा तो आप बताइएगा, ठीक है। जैसे 2-3 चीज़ पूछ देगा ना कि जैसे जूल जो है किसका मात्रक है, आप बताएंगे। फिर तीसरा पूछ देगा कि वाट जो होता है किसका एसआई मात्रक होता है, बताइएगा। फिर आपसे पूछ देगा कि एम्पियर किसका मात्रक होता है। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना तैयारी किए हुए हैं। फिर पूछेगा कि बोल्ट किसका मात्रक है। फिर पूछ देगा कि ओम जो होता है ओम ये किसका मात्रक है। फिर आपसे छठवां पूछ देगा कि कुलाम किसका मात्रक है मेरे भाई, कुलाम जो होता है किसका मात्रक है। फिर पूछ देगा सातवां आपसे कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर किसका मात्रक है, आपको इसको बताना है, ठीक है। तो देखिए अब जरूर नहीं है कि एक दे देगा, इसमें से कोई निश्चित आपको जरूर बहुविकल्पी प्रश्न में देखने को मिल जाएगा। आइए हम एक बारे में बताते हैं। जूल किसका मात्रक होता है, तो आपको कार्य का भी दे सकता है चाहे ऊर्जा का भी देगा, तो आप दोनों में से कोई एक रहेगा, मार दीजिएगा। वाट किसका मात्रक होता है, तो शक्ति का मात्रक होता है, जो विद्युत शक्ति होती है ना P बराबर उसी को दिखाते हैं। एम्पियर किसका मात्रक है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। बोल्ट किसका मात्रक है, तो बोल्ट होगा विभवांतर का, किसका विभवांतर देगा चाहे विभव देगा, दोनों में से कोई एक रहेगा, आप इसको मार दीजिएगा। ओम किसका मेरे भाई मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध आर ना, सूत्र अगर देखना चाहें तो आर बराबर V/I होता है, ठीक है। कुलाम किसका मात्रक होता है, तो कुलाम आवेश का मात्रक होता है, किसका आवेश का। इसको Q से दिखाते हैं, किससे Q से दिखाते हैं, ठीक है। आइए न्यूटन प्रति एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक होता है, ठीक। अब 2-3 चीज़ और आपसे पूछ देते हैं, बताइए कि डायोप्टर किसका मात्रक है, तो भाई डायोप्टर ना लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। और आपसे जैसे इन सब में कोई भी पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे देगा कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि वाट है, ठीक है। आइए कुछ और बातें आपको बताते हैं। पूछेगा ना कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। फिर पूछेगा कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश इसका वायु में या फिर निर्वात में आपसे वेग पूछ देगा, ये निश्चित रूप से रहेगा। आप क्या मारेंगे इसका विकल्प, आप देखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो सकता है, या 3.3 × 10 मीटर पर सेकेंड हो सकता है, या 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो सकता है। अगर इनमें से आपको विकल्प मारना होगा तो आप क्या मारेंगे, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, या इसी का बदला हुआ रूप आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो समझता है कि आप जानते हैं, तो यहाँ पे 5 कर देगा। तो मेरे भाई जब 5 करेगा ना तो वो क्या करेगा कि 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड दे देगा। तो इस प्रकार से आप इतना पूरा एक PDF में देख सकते हैं कि पूरा आप मात्रकों को देख लीजिए जितना आपको ज़रूरी था। जैसे जूल किसका मात्रक है, तो कार्य और ऊर्जा का। वाट किसका मात्रक है, शक्ति का। एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। बोल्ट विद्युत विभव चाहे विभवांतर का। ओम प्रतिरोध का मात्रक है। कुलाम किसका मात्रक है, आवेश का। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर किसका मात्रक है, तो चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का। डायोप्टर में किसको नापते हैं, तो लेंस की क्षमता को।
इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो पूछ देगा तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। प्रकाश जो होता है उसका निर्वात चाहे वायु में अगर चाल पूछेगा तो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, चाहे 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड दे देगा। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं अब आगे भी कुछ ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर से उठाए हुए हैं सब है। देखिए, इसको करवाने के बाद मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, जैसे कि ये जो आप कर लेते हैं ये तो आपको बहुविकल्पी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सुचालक पदार्थ क्या है। अब आपके मन में आ रहा होगा सुचालक क्या होता है, तो देखिए आपको समझा देते हैं। सुचालक और एक होता है कुचालक, आपको जरूर रहेगा उसमें। सुचालक क्या होगा कि वह पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा आसानी पूर्वक प्रवाहित हो सके। जैसे अगर विद्युत धारा को भेजेंगे ना तो वो रुकेगा नहीं, आराम से चला जाएगा, तो उसको बोलते हैं सुचालक पदार्थ। जैसे चांदी क्या है, चांदी में विद्युत धारा जा सकती है। तांबा क्या है, तांबा में विद्युत धारा जा सकती है। और इसी प्रकार से इसमें से ढूंढना है कि क्या हो सकता है। तो देखिए आप ग्रेफाइट कहाँ देखते होंगे आप लोग, ये पेंसिल की जो लीड होती है ना, पेंसिल की लीड उसमें दिखता है। ठीक है, पेंसिल की लीड जो होती है वो विद्युत धारा का सुचालक है, इसीलिए ग्रेफाइट क्या है, सुचालक। कुचालक क्या होता है, तो जिसमें से विद्युत धारा होकर बाहर नहीं जा सकती, उसे क्या बोलेंगे, कुचालक। जैसे लकड़ी, कागज, ये सब क्या है, विद्युत के कुचालक पदार्थ हैं। तो आप चालक पदार्थ और सुचालक और कुचालक जान गए। आइए जानते हैं कि विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किसका बना होता है। देखिए जो भी आप लोग बल्ब देखते हैं ना, बल्ब जो इसकी होता है ये तंतु है। क्या है, तंतु जो है ना टंगस्टन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, टंगस्टन। इसका प्रतीक होता है W। क्या होता है, W। इसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। क्या होता है, प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। जब प्रतिरोध इसका उच्च है ना तो गलनांक भी बहुत ज़्यादा होगा। तभी तो जब इसमें से विद्युत धारा देते हैं तो ये क्या होने लगता है, ये गर्म होके प्रकाश देने लगता है। आइए आगे देखते हैं, तो ये किसका बना होता है, तो टंगस्टन का। किसका, टंगस्टन का। टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है, W होता है। विद्युत धारा मापने का यंत्र, विभवांतर मापने का यंत्र क्या है, तो देखिए विभवांतर मापते हैं हम लोग वोल्ट मीटर से। किससे, वोल्ट मीटर से हम लोग क्या नापते हैं, विद्युत विभवांतर नापते हैं। अब पूछेगा कि विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या है। देखिए विद्युत धारा अब विद्युत विभव दो होता है। विद्युत विभव क्या होता है, किसी चालक पदार्थ के सिरों के बीच उत्पन्न होता है, और विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है। तो देखिए विद्युत विभवांतर किससे नापते हैं, तो कह देंगे कि वोल्ट मीटर से। धारा किससे मापते हैं, तो बोल देंगे कि अमीटर से। किससे, अमीटर से। आप इस दोनों बातों को याद रखिएगा। अगला दिया है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, ये तो तुम सीधे छाप देगा आपको। तो 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अगला है कि विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है। आवृत्ति का मतलब 1 सेकेंड में हुए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो देखिए भारत में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनते हैं इन सब की आवृत्ति फिक्स होती है। तो कितने फिक्स होती है, तो 50 हर्ट्ज। कितना, 50 हर्ट्ज। इस पूरे बोर्ड पे जितना भी हम छापे हुए हैं ना, इसमें से जरूर आपको 2 से 3 नंबर इसमें से निश्चित है, इसको यकीन मानिए। चलिए आइए अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पे हम जो भी बात करेंगे प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे। आइए इससे पहले कुछ आपको जानकारी, महत्वपूर्ण फैक्ट बता देते हैं। छोटी छोटी बातें होंगी लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। जैसे हम जानते हैं विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा। तो यहाँ से जब भी प्रश्न उठाएगा ना तो पूछेगा कि विद्युत धारा किसके द्वारा प्रवाह होती है। तो देखिए जो विद्युत धारा होती है किसी चालक पदार्थ में, किसी चालक पदार्थ में, तो किसी जब चालक पदार्थ में विद्युत धारा किसके कारण प्रवाह होती है, तो जब किसी चालक पदार्थ में ना छोटे छोटे ना मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो ये धारा क्या होती है, बहती है। मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके विपरीत दिशा में धारा बहेगी। इस बात को याद रखिएगा। अब पूछेगा कि विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो आप बोलिएगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन जब बहते हैं तो उससे धारा प्रवाहित होती है। अब सुनिए धारा बराबर कुछ आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, जैसे अगर पूछेगा ना कि आवेश Q बराबर पूछेगा तो Q बराबर होता है
यन ई होता है। क्या होता है? यन ई। जो क्यू है ये आपको आवेश है, यन क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है। मैं आपको ये सूत्र बता रहा हूँ क्यों? क्योंकि जब सवाल आएगा तो आप इससे लगाइएगा। ये है एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान फिक्स होता है 1.6 × 10⁻19। बस यहाँ पे आवेश पूछेगा तो कितना बड़ा है वहाँ रख दीजिएगा, ठीक है ना। एक होता है Q बराबर IT, Q बराबर IT। इन माध्यम से आप इसको याद रखिएगा। आइए अब चलते हैं प्रतिरोध के बारे में बताते हैं। प्रतिरोध में क्या होगा कि आप ओम का नियम याद कर लीजिएगा। ओम ने क्या बताया था कि जब किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप, दाब, लंबाई एक समान रखें तो जो उसमें जितना आवेश प्रवाहित करेंगे ना उतना ही उसमें धारा क्या होगी? समानुपाती होगी। तो जब ये V होता है ये हटता है तो I आ जाता है, ठीक ना। तो यही हमारा R क्या होता है? प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध। तो इससे आपको देखने को सूत्र मिल जाएंगे। तो देखिए हमेशा R बराबर प्रतिरोध बराबर V/I सूत्र का उपयोग कीजिएगा। प्रतिरोध है ये, क्या है? प्रतिरोध है। ये क्या है? ये विभवांतर है। क्या है? ये I क्या है? धारा है। क्या है? धारा है। अब आइए कभी कभी कहेगा कि प्रतिरोध का मात्रक बताइए। तो देखिए विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो कहते हैं कि वोल्ट होता है। और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। तो इसको क्या पढ़ेंगे? वोल्ट प्रति एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर किसके बराबर होता है? तो ये ओम के बराबर होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर भी प्रतिरोध का मात्रक होता है और प्रतिरोध को एक शब्द में क्या कहते हैं? ओम कहते हैं, ठीक ना। तो इतना हमारा बात हो गया ओम पे। अब जैसे कि प्रतिरोध, तो प्रतिरोध को जोड़ने का जो क्रम होता है हम इसी से संबंधित यहाँ पे सवाल लिखे हुए हैं। तो देखिए प्रतिरोध का समायोजन, अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोध का समायोजन पढ़ेंगे, अर्थात प्रतिरोध को जोड़ते कैसे हैं। तो देखिए हम बेसिकली प्रतिरोध इसी प्रकार से बनता है, ठीक है। जैसे यह ए बी हमारा एक रेजिस्टेंस है, अगर इसको जोड़ना रहेगा तो देखिए दो प्रकार से जोड़ते हैं। या तो हम इसको इस क्रम में जोड़ते हैं, ये हमारा हो जाएगा 1 ओम का, ये जो हो जाएगा हमारा 2 ओम का। ये हमारा पहला ओम है, ये हमारा दूसरा, पहला प्रतिरोध है, ये क्या है? दूसरा प्रतिरोध है। ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है? तो देखिए ये एक हमारा सीरीज बन रहा है। क्या बन रहा है? सीरीज। सीरीज का मतलब ना हम उसको एकांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। कौन से क्रम में? एकांतर क्रम में। अच्छा, इसको हम क्यों तेज पढ़ा रहे हैं? क्योंकि इससे पहले ना मैंने 10 के काफ़ी बच्चों को भी पढ़ाया है और काफ़ी वीडियो भी बनाया हुआ है इस चैप्टर पे। तो आप वहाँ से जब देखेंगे तो वहाँ पे मैंने बेसिक तरीके से समझाया हुआ है। क्योंकि अब बेसिक समझाने या समझने का टाइम नहीं है, अब क्या है, अब सीधे फास्ट रिविज़न हो रहा है। तो आपका इस वीडियो के माध्यम से आपको कम से कम 20 नंबर से प्लस मैं दिलवा के जाऊँगा, ठीक ना। तो इसीलिए मैं पूरे कंसेप्ट पर आधारित भौतिक विज्ञान का बना दे रहा हूँ। देखिए अब एकांतर क्रम का है चाहे श्रेणी क्रम का है, तो इसमें क्या होता है? तुल्य प्रतिरोध जब भी निकालते हैं तो इसमें सभी जितना रहता है ना उसको जोड़ते हैं, R1 + R2 + R3 सब क्या कर देते हैं? जोड़ते हैं। तो इसको पूछेंगे कि बताइए इसकी ये किस क्रम में है? तो कहेंगे कि एकांतर क्रम में है। तो एकांतर क्रम में तो इसका तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो 1 और ये 2 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा, ठीक ना। ये वाला जो क्रम आप देख रहे हैं कौन सा क्रम है? तो कहेंगे कि एकांतर क्रम है। और दूसरा एक होता है उसको बोलते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम अर्थात पैरेलल सीरीज। पैरेलल में क्या होता है कि इसका यहां से निकला रहेगा। अब देखिए ये दोनों क्या है? जैसे ये कह दें कि ये 1 ओम है और ये भी क्या है? 1 ओम है। तो देखिए ये दोनों किस सीरीज में हुए हैं? तो ये समांतर क्रम में। जैसे यहाँ पे देखिए ये 10 ओम और 10 ओम दोनों एक साथ है, क्योंकि इनका एक सिरा पहला बिंदु पे और दूसरा सिरा भी दूसरा बिंदु पे सटा हुआ है। तो ये वाला जो क्रम होगा ये हमारा समांतर है और ये सीधे अगर आ जाता तो एकांतर क्रम है। तो एकांतर क्रम का अगर तुल्य प्रतिरोध पूछता है तो उसका सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब जो गो रहेगा तो गो R1 R2 R3 करते जाएंगे और निकाल के लास्ट में
बदल के उसका उत्तर देते हैं। देखिए हम आपके 2 प्रश्न लिखे हुए हैं, दोनों को समझा देते हैं। जैसे एक प्रश्न आप देख रहे होंगे, इधर तो आपका थोड़ा सा पता है कि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ बिंदु ए है और बिंदु बी है। पूछ रहा है कि बिंदु ए से बिंदु बी के बीच में आप हमको तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो अब आपको यहाँ अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा कि समांतर है कि एकांतर है, कैसे करेंगे। देखिए यहाँ से चलना चालू करिए, जब 2 ओम मिला, फिर यहाँ आए तो यहाँ पे 2 को बट गया, एगो 10 ओम नीचे भी 10 ओम, तो इसको ना बराबर करना पड़ेगा बीच में लाने के लिए। मतलब कि कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, तो इसको जोड़ेंगे। तो समांतर क्रम का मैंने क्या बताया सूत्र, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो r1 की जगह 10 और r2 की जगह भी 10 हो जाएगा, आधा हर बराबर जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10। चूँकि 1/r का मान है, अब इसको पलटेंगे तो r का मान आएगा, तो ये भी पलट जाएगा, तो 10/2 हो जाएगा। तो काट देंगे तो कितना ओम, 5 ओम। अगर इसके बीच में से ये आएगा इन दोनों में से धारा ना, तो 5 ओम प्रतिरोध उत्पन्न होगा। कितना ओम, 5 ओम। तो ये 5 ओम और ये 2 ओम, तो मिला के कुल हमारा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि अब हमारा एकांतर क्रम में आ गया। कौन से क्रम में, एकांतर क्रम। तो एकांतर क्रम का प्रतियोजन कैसे होता है, r1 प्लस r2 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा हमारा 5, तो 5 2 7 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 ओम। तो इस प्रकार से जब भी आपको एक सवाल देखने को मिलेगा आपके पेपर में, तो इसका उत्तर यही मारिएगा, ठीक है। थोड़ा सा बाहरी ज़्यादा शोर है, लेकिन प्रयास है कि आपको आवाज़ सुनाई दे। माइक काम कर रहा है, पहले नहीं काम कर रहा था। यहाँ से काटे हैं तो 5, अब यहाँ काटेंगे तो 1/5 हो जाएगा। तो आपके मन में आएगा कि 5 कैसे कर दिए हैं, तो इसको पलट दिए हैं। तो ये क्योंकि r का मान चाहिए, तो ये हमको 5 ऊपर मिल गया है। 5 में 2 जोड़ दिए, क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। लास्ट प्रश्न है, देख लीजिए। 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। जैसे आपको ये ऐसा भी लिख के दे देगा कि श्रेणी क्रम है कि समांतर क्रम है, तो देखिए आप कौन सा क्रम लिखा है, तो श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, सीरीज में जोड़ेगा क्रम, मतलब एकांतर क्रम में जोड़ेगा। जैसे अब एकांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, r बराबर 1/r1 1/r2 और 1/r3। 1 2 3 गो ओम है, 3 को प्रतिरोध है, जोड़ देंगे तो 3 2 5 और 1 6 ओम हो जाएगा। कितना ओम हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब देखिए आपका ये टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए कि श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है। तो आई होप विद्युत वाले चैप्टर से आपका पूरा जितना भी प्रश्न आएगा आप निश्चित रूप से कर लीजिएगा, ठीक है। जाते जाते आपको 2-3 चीज़ और आपको बता देते हैं थोड़ा सा लेंस के बारे में, जो कि आपको एक शॉर्ट रिविज़न हो जाएगा। और उम्मीद है कि जो भी बच्चे जाएं और उनका भगवान से प्रार्थना है कि अच्छाई पर के आएँ। देखिए अब चलते हैं थोड़ा सा बस प्रकाश वाले चैप्टर में। प्रकाश में आप पढ़े होंगे दर्पण, फिर पढ़े होंगे आप लेंस। देखिए दर्पण आप पढ़े होंगे 2 प्रकार का, एक होता है गोलीय दर्पण, एक होता है समतल दर्पण। लेंस पढ़े होंगे 2 प्रकार का, एक होता है अवतल लेंस और एक होता है उत्तल लेंस, ठीक है। तो गोलीय लेंस जो दर्पण होता है ये 2 प्रकार का होता है। तो एक होता है अवतल दर्पण ध्यान दीजिएगा, और ये होता है उत्तल दर्पण। तो इस तरह से जो मामला बनता है अवतल उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। तो जब भी ये सूत्र इधर रखेगा तो एक होता है य, एक होता है भी, एक होता है यू। तो मैं आपको ये केवल एक सूत्र बता देना चाहता हूँ कि जो इसका सूत्र लगाइएगा 1/य बराबर 1/v प्लस 1/u का, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। इधर जब पूछेगा तो देखिए इसको क्या कहते हैं, ये जो अवतल लेंस है ना, इसको हम अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पूछता है अभिसारी लेंस होता है। कैसे बनता है, तो कुछ इस प्रकार से इसकी
डिजाइन होती है। ये कैसे बनता है, तो ये बाहर से बनता है, ठीक है, मतलब अंदर की तरफ चपटा हुआ, किनारों पर मोटा, और इधर बीच में मोटा और किनारों पे चपटा हुआ। तो ये क्या होता है, अभिसारी। अभिसारी का मतलब ये जब प्रकाश आता है ना, तो ये एक बिंदु पे बिटोरने का काम करता है। और इस वाले लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस में क्या होता है कि जब ये प्रकाश की किरणें आती हैं ना, तो ये क्या करता है, फैलाने का काम करता है। तो इसी को जब फैलाने के गुण को क्या बोलते हैं, अपसारी। अब बिटोरने के गुण को क्या कहते हैं, अभिसारी। अब आप समझ में आ रहा हो कि यफ क्या होता है, यू क्या होता है, भी क्या होता है। तो यफ को कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। यू को कहते हैं ना दर्पण से चाहे लेंस से वस्तु की दूरी, और इसको कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, ठीक है। तो जब भी इसमें इस प्रकार का मामला आता है तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का सूत्र लगाते हैं। अब बस यहाँ पे बदल जाता है क्या कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाता है, ठीक। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि दर्पण और ये लेंस। एक उस लेंस का और आपका सूत्र बचता है कि लेंस का क्षमता पूछता है। क्या पूछता है, क्षमता। तो लेंस का क्षमता बराबर 1 के फोकस दूरी, ठीक है। फोकस दूरी का मतलब ये जो यफ होना मीटर में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, मीटर में। और इसी का जो लेंस का क्षमता आता है उसको डायोप्टर में नापते हैं और इसको डी से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, डी से। मान लीजिए अगर डी आ गया तो डी जब प्लस में आता है तो वो होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। और डी जब माइनस में आता है तो वो होता है अवतल लेंस। कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस, ठीक। तो आई होप आप लोग इस पूरे लेंस के सीरीज से समझ गए होंगे कि दर्पण, लेंस, दर्पण में कौन सा सूत्र लगेगा, लेंस में अभिसारी लेंस कौन सा है, अपसारी लेंस कौन सा है, लेंस की क्षमता बराबर सूत्र क्या निकालते हैं, और लेंस की क्षमता में प्लस रहेगा डी तो उत्तल, और लेंस में अगर क्षमता माइनस में है तो क्या कहलाएगा, अवतल लेंस कहलाएगा। तो कुछ इस प्रकार से पूरा रिवीजन हो जाता है आपका।